वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। जी सुबह मैं फ़्रेश होके नाश्ता करके फ़ारिग हो चुकी थी। तो जैसे ही फ़ारिग हुई तो ये सब्ज़ी आ गई थी मेरी। मैं सब्ज़ी है ना रोज़ाना डेली मंगवाती हूँ, तो डेली बेसिस पे ही मेरी रोज़ाना से सब्ज़ी आती है। स्टोर करने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी भी चीज़ को स्टोर करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि ना मुझे लगता है कि स्टोर की हुई चीज़ों में वो मज़ा नहीं होता है जो ताज़ी चीज़ों के अंदर होता है। आप क्या कहते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग स्टोर करके आपको रखना अच्छा मतलब वो टेस्ट आता है या नहीं आता है, ताकि मुझे भी पता चले। अगर ऐसा हो तो मैं भी अगर मुझे भी सही लगे तो मैं भी कर लूँ। वैसे तो मेरा तो माइंड नहीं कहता है कि चीज़ों को स्टोर रखने से वो मज़ा होता है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग का क्या हाल है। लाइटें हैं नहीं हैं, तो वो जैसे चीज़ों के अंदर वो मज़ा नहीं रहता है। बस मेरे कहने का मकसद ये है कि ताज़ी चीज़ें ले, ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं। तो ये आज मेरी वही फ्रेश सब्जियां आ चुकी थी। ये गोभी आई हुई है, तो गोभी भी काट के मैं दोपहर के लिए बना लूँगी। बस ये जो सब्जियां आई हैं इनको सारी ठिकाने लगाऊंगी। और यहाँ पे देखिए इतने मज़े मज़े के नीमको भी आए थे, तो ये नीमको भी डब्बे में डालूंगी, यहीं टेबल पे रख दूँगी। बच्चों का जब मन होगा आएंगे और खा लेंगे। हाँ, हो गई। अच्छा जी, देखिए मुझे बार बार वीडियो रोकनी पड़ती है, क्योंकि ना सुबह का टाइम होता है ना। तो अभी जब मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो सुबह तकरीबन 10:30 का टाइम हो रहा है। 10:30 से पौने 11 हो रहे हैं। तो ये लोड शेडिंग का टाइम है, और सुबह में मैं ज़ाहिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो मैं होती हूँ घर के अंदर अकेली। तो एक तरफ से पानी वाले का आना, एक तरफ से मेरे हस्बैंड का आना, एक तरफ से मेड का आना, तो मुझे अकेले को सबको जवाब देना पड़ता है। तो ना मतलब वीडियो सुबह की टाइम बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होता है। और मेरा जो तकरीबन काम होता है वो सुबह की टाइम पे ही मुझे करना होता है। मतलब पूरे दिन में फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मेरे घर का काम ख़त्म हो जाता है, फिर इसके बाद मुझे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। शाम के टाइम थोड़ा बहुत कुछ कर लिया तो कर लिया, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे से उठती हूँ, तो शाम तकरीबन 3 से 3:30 बजे मैं लगातार लगी रही होती हूँ ना, तो फिर थक जाती हूँ। तो मेरा जितना भी जो भी वीडियो बनाने का काम है वो भी मुझे सुबह में ही करना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है पकाने का टाइम भी मेरा सुबह में ही होता है। देर तक तो सोने की आदत है नहीं मेरी। तो जैसे ही बस बच्चे स्कूल जाते हैं, थोड़ी देर लेटना होता है, फिर 9 बजे वही अपनी रूटीन के हिसाब से उठ जाती हूँ मैं। तो अभी अगर पकाने का काम भी होता है तो वो जैसे ही मेरा नाश्ता फारिग होता है, तो इसी तरह उठते के साथ मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन में सारा फैलावा उठाना करना, फिर अपने पकाने की तैयारी करनी। तो इसीलिए वही रूटीन मेरी आज भी चल रही थी। तो बहरहाल मैं आज चलती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैं शुरू से ही आपको रिपीट कर देती हूँ। तो मैं बस वही मैं कह रही थी कि मैं हाउसवाइफ जो होती हूँ वो कभी भी नाप तोल के चीज़ें नहीं डाल रही होती हैं कि अब ये मैंने आधा किलो लिया है तो अब ये 1 पाव होगी या नहीं होगी। ये कंफर्म बताना किसी हाउसवाइफ के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं भी आपको अंदाजे से ही बता सकती हूँ कि 1 पाव के करीब होगी। तो ये आधा किलो के करीब गोश्त होगा। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आपको मेरी बात सारी समझ आ चुकी होगी। तो हाउसवाइफ जो होती हैं वो अपने अंदाजे के हिसाब से पका रही होती हैं। तो कोई प्रोफेशनल जो होती हैं वो ये अच्छे से बता सकती हैं कि ये कितना ग्राम होगा। ठीक है जी, ये 1 पाव के करीब चने की दाल होगी, तो ये सारी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा, चने की दाल जो है वो मैंने बिल्कुल अच्छे से धो ली हुई है। इसको 3 दफ़ा पानी से मैंने अच्छे से धो लिया हुआ है। ठीक है, ये मैं एक हाथ से मेरे कैमरा पकड़ा हुआ है, तो ये मैं इसको बाद में समेट के डाल लेती हूँ। ठीक है जी, अब ये देखें, ये तकरीबन आधा चम्मच के करीब ज़ीरा है। ये दालचीनी का छोटा सा मैंने ये देखें इतना टुकड़ा ले लिया हुआ है। ये 6 से 7 लौंगे हैं, एक बड़ी इलायची है, 10 से 12 काली मिर्चियाँ हैं, और लौंगी मिर्चें ये देखें बहुत चुनी चुनी सी मेरे पास बच गई थी, तो मैंने डब्बा देखा नहीं था। क्योंकि ना लौंगी मिर्चें मेरे पास है ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। आप सोच रहे होंगे क्यों हो जाती हैं। मैं जैसे ही मंगाती हूँ ऐसे थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि ना मुझे थोड़ा ही जब भी कुछ बच्चों के लिए या अपने लिए डाउट होता है कि नज़र का मसला होगा, तो मैं क्या करती हूँ जल्दी से लौंगी मिर्चें निकालती हूँ और बच्चों के ऊपर या अपने ऊपर घुमा के और चूल्हे में जला देती हूँ, तो इससे ना नज़र उतर जाती है। तो ये मेरी लौंगी मिर्चें तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये देखिए तकरीबन 6 से 7 अदद हरी मिर्चियाँ हैं,
अब मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, या लौंगी मिर्चें कम कर दें या हरी मिर्चें कम कर दें, जैसे आपको मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। और यहाँ पे लहसुन अदरक का डब्बा खुला, लहसुन अदरक का डब्बा है मेरे पास, ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब चला जाएगा। अब ये देखिए इसमें मैं सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाल देती हूँ। हरी मिर्चियाँ भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब यहाँ पे देखिए ये मेरे पास पानी रखा हुआ है, पानी में इसके अंदर 2 गिलास के करीब डालूँगी, क्योंकि ना 2 गिलास इसके अंदर मेरे ख्याल से इनफ हो जाएगा। इसी के अंदर मेरी 2 गिलास के अंदर मेरे गोश्त भी गल जाएगा और मेरी दालें भी गल जाएंगी। तो ये मैं 2 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी। एक तो एक हाथ से वीडियो वो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल लगता है। स्टैंड ले तो लिया है, लेकिन अभी फ़िलहाल जल्दी जल्दी में मैंने ऐसे ही कर लिए। ये 1 गिलास हो गया, ये 2 गिलास हो गए, ये 2 गिलास के करीब इसके अंदर मैंने पानी के शामिल कर दिए। 1 मिनट में कुछ ही वीडियो पकड़ दो। हाँ, ये मैं कैमरा इसको पकड़वा देती हूँ और मैं अपना काम कर लेती हूँ। अब ये देखिए ये जो दालें रह गई थी ये मैं डाल देती हूँ हाथ से सारी। ये सारी मैंने इसके अंदर दालें शामिल कर दी। अच्छा, नमक मैं इसके अंदर अभी शामिल नहीं करूँगी, नमक मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद शामिल करूँगी, क्योंकि ना अगर मैं अभी शामिल करूँगी तो ये जो दाल है ना वो सारी है ना अकड़ जाएगी, वो कड़क कड़क हो जाएगी, अच्छे से कुक नहीं होगी। तो नमक में हमेशा 10 से 15 मिनट इसको कुक होने के बाद और इसके 10-15 मिनट के बाद ही मैं शामिल करती हूँ। अब ये देखिए लहसुन अदरक, ये 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का डाल दिए। सारे इंग्रेडिएंट मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। अब इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको मैं लो टू मीडियम आंच पे चूल्हे पे रख दूँगी। ठीक है जी, ये सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर हो गए। कोई आलू नहीं डालूंगी मैं, कोई प्याज वगैरह नहीं डालती, क्योंकि ना प्याज का फ्लेवर शामी कबाब में जैसे पकने के दौरान नहीं डालती, क्योंकि मुझे पकने के दौरान इस शामी कबाब के अंदर उसका फ्लेवर पसंद नहीं है। ना ही आलू डलेंगे। बस ये जितने इंग्रेडिएंट मैंने बताए वो सारे मैंने डाल दिए। अब इसको मैं ढक दूँगी। इसको ढककर लो टू मीडियम आंच पे मैं पकने दूंगी। अब ज़ाहिर है सुबह का टाइम है, 10 साढ़े 10 पौने 11 का टाइम हो रहा है, तो ज़ाहिर है घर की सफाई भी नहीं हुई है। तो जैसे इसको पकने में भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। 2 घंटे अगर पकाऊंगी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि दाल भी अच्छे से गल जाएगी, गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा। तो इसको कूटने में मुझे ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी और फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा। तो जब तक ये मेरा पकेगा तो मेरा बाहर का सारा डस्टिंग वगैरह का जो मेरा काम है वो सारा मैं जब तक ख़त्म कर लूँगी। तो इसीलिए मैं जल्दी काम अपना ख़त्म करने की करती हूँ। अगर काम को बैलेंस करके चलते हैं तो घर का काम जल्दी भी निमट जाता है, अच्छे से भी निमट जाता है। अब देखिए मैंने मिसाल के तौर पे ये चढ़ा दिया, इसको भी 2 घंटे लगेंगे, और बाहर की डस्टिंग करूँगी तो उसको भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग ही जाएंगे। तो मेरा वो काम भी ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से मैं फारिग होंगी तो मेरे ये काम मेरे लिए तैयार हो जाएगा। तो जब तक मेड मेरी बाहर की सफाई करेगी मैं अपने किचन का दूसरा काम और निपटा लूँगी। तो इस तरह मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा मेरे बच्चों के आने से पहले। अच्छा देखिए जी, तकरीबन मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए जी ये इसकी ये कंडीशन 15 से 20 मिनट में हुई है। तो इसको मैं थोड़ा सा चम्मच घुमा देती हूँ। ठीक है जी, ये देखें 15 से 20 मिनट में ये थोड़ा सा इसके अंदर, थोड़ा नहीं अभी तो पानी है इसके अंदर। तो अब मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 15 से 20 मिनट निकलते हैं फिर इसके बाद नमक शामिल करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ नमक शामिल। तो ये मैंने नमक डाल दिया हुआ है। ये देखिए थोड़ा सा मैं फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसको अच्छे से बिल्कुल चारों तरफ से घुमा के अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी।
और खुशबू इतनी कोई मज़े की आ रही है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी है। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसकी। जब भी शामी कबाब चढ़ाती हूँ पूरा घर मेरा महक जाता है। ये देखिए जी, ये हो गया। फिर से अब इसको मैं ढक दूँगी। अब तकरीबन 1 से 1.5 घंटा या 1 घंटा तो तकरीबन निकलेगा ही निकलेगा। बस ये मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 15-20 मिनट निकलते तो मैं नमक शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नमक शामिल कर दिया। अब ये 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये अच्छे से कुक हो जाएगा। अच्छा ये देखें जी, यहाँ पे मेरी सारी है ना सब्जियाँ कट गई हैं। ये देखें मेरी मेड भी मिलके मुझे हंसा रही है। ये देखिए, ये धनिया भी कट गई है। धनिया जो ज़्यादा है तो मैं इस ग्रीन चटनी बना के और रख दूँगी, क्योंकि बच्चे चटनी शौक़ से खाते हैं। और सुबह नाश्ते में मेरे घर में अक्सर चटनी वाला अंडा भी बनता है, तो वो भी शौक़ से खाया जाता है। तो ये धनिया मैंने यहाँ पे काट लिया हुआ है। ये मेड ने और मैंने ही मिलके काटा है, वरना वो अभी बोलेगी बाजी मैंने भी कटवाए है। ये देखिए हरी मिर्चियाँ, यहाँ मैंने इसकी हरी मिर्चियों की सारी डंडियाँ वंडियाँ निकाल ली हैं। ये एक में रह गई है, ये एक रह गई है। बाकी ये देखिए जी, मैंने सारी हरी मिर्चियों की डंडियाँ वंडियाँ निकाल ली हैं। अगर डंडियाँ रह जाती, ज़्यादा देर मिर्चे रहते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है जी, ये मैंने आलू गोभी काट ली हुई है, क्योंकि अभी दोपहर के लिए मुझे आलू गोभी पकानी भी है। यहाँ पर मैंने बॉक्स के अंदर, ये फ्रिज का जो बॉक्स होता है, इसके अंदर मैंने सारे टमाटर निकाल के रख दिए मैं। और यहाँ पे आलू प्याज जो बच गए हैं वो उधर जो किचन की गली है उसके अंदर इसका जो छपड़ा पड़ा हुआ है, जो स्टैंड है आलू प्याज का, ये आलू प्याज उसके अंदर चले जाएंगे। तो और ये देखिए जी, ये जो थोड़ा जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया खलाला, जो ये गंदगी मैंने कचरे फैलाए हुए थे, तो बहरहाल ये तो उठ जाएंगे। अभी सारी सफाई घर की होगी। आज कोमन की भी धुलाई होनी थी, तो मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी ये गंदगी मचाने में। तो ये गंदगी भी उठ जाएगी, झाड़ू निकलेगा, कचरा समेट जाएगा, और यहाँ से सारा कॉमन भी आज धुलेगा, तो ये सारी सफाई तकरीबन साफ़ हो जाएगी। अच्छा ये देखिए जी, मेरा शामी कबाब का मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये तकरीबन इसको पकते 2 घंटे हो चुके हैं। मैंने आपके सामने सुबह 11:15 का टाइम बताया था, अब तकरीबन 1 बज रहा है। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें खाली मैं चम्मच चला रही हूँ और ये देखें दाल टूटती जा रही है, और गोश्त जो है वो भी बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। ये देखिए गोश्त भी है जो, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें अच्छे से टूट भी रहा है। और ये दाल तो बिल्कुल अच्छे से गल गई है। ठीक है जी, अब इसको मैं ना चॉपर में कभी भी नहीं पीसती मसाले को। खुशी 2 मिनट, मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, पीछे से ये कट कर रही है। तो ये देखिए जी, ये मैंने आपको मसाला दिखा दिया। और मैं कह रही थी ये ना, ये चॉपर में मैं बिल्कुल भी मसाला नहीं पीसती। जो इमाम दस्ता होता है ना जो, तो उसके अंदर में कूट के और अच्छे से पेस्ट बना लेती हूँ इसका। अच्छा ये देखिए जी, मसाला मैंने बिल्कुल अच्छे से कूट लिया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए कितना अच्छे से कूट चुका है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा चाट मसाला, तकरीबन आधी चम्मच के करीब मैं चाट मसाले का मिक्स कर दूँगी। और एक चम्मच के करीब सोया सॉस डाल दूँगी, और 1 चम्मच के करीब चिली सॉस थोड़ा सा डाल दूँगी। आप सोच रहे होंगे कि ये शामी कबाब के अंदर चिली सॉस, सोया सॉस और ये चाट मसाले कोई चाइनीज़ तो है कबाबे हैं नहीं। जी बिल्कुल चाइनीज़ कबाबे तो नहीं है। हाँ जी, चाइनीज़ कबाबे तो नहीं है, लेकिन है ना ये आप मेरी रेसिपी से को फॉलो करके बनाएंगे और इसी तरह चिली सॉस, सोया सॉस और डाल के देखेंगे ना, तो आप यकीन करें इतनी कोई मज़े की और इतनी कोई टेस्टी ये कबाबें बनती हैं। आप यकीन करें, आप खाएंगे और आप किसी मेहमान के सामने भी रखेंगे तो आपकी ज़रूर तारीफ़ें हो के पुल बन जाएंगे कि वाह कितनी मज़े की कबाबें बनी हैं। तो ठीक है जी, ये सब मैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा ये देखिए जी, ये मेरी कबाबों की फ़ाइनल लुक आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए सारी शेप मैंने राउंड शेप सारे तैयार कर लिए हैं मैं। अच्छा आप इसमें सोच रहे होंगे कि इसमें तो धनिया, पुदीना, प्याज भी पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे घर के अंदर है ना, ये प्याज और धनिया मैं डालती हूँ तो कोई इतना शौक़ से खाता नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने इसके अंदर प्याज बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक काट के नहीं डाला है। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, तो उससे ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो फिर मैं इसके अंदर नहीं मिक्स करती हूँ। तो इसलिए मैंने इसी तरह बस सादे सादे राउंड शेप तैयार कर लिए हुए हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आपने देखा कि सुबह से लेके अभी तकरीबन दोपहर के 2:45 हो रहे हैं,
तो मैं कंटिन्यू आपके साथ लगी हुई हूँ और आपके साथ हर चीज़ शेयर करती जा रही हूँ कि सुबह उठी मैंने किस तरीके से नाश्ता करने के बाद सारी है ना कुकिंग की है ना प्रोसेस शुरू कर दिए थे, क्योंकि है ना मेरा टारगेट होता है कि मेरे बच्चे स्कूल से आएँ तो इससे पहले मैं भी फ्रेश हो जाऊँ, मेरे घर का काम भी ऑलरेडी सारा तकरीबन ख़त्म हो जाए। तो मेरा काम सारा घर का ख़त्म हो चुका है, अभी मैं दिखाती, लेकिन हर वीडियो में मैंने आपके साथ ये शेयर किया हुआ है कि देखिए मेरा घर साफ़ सुथरा है, तो ये हर चीज़ आप है ना देख देख के बोर हो जाएंगे, तो इसलिए फिर मैंने आज उसकी वीडियो नहीं बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम घर का सारा कंप्लीट हो गया। मेरे खाने पकाने के जो प्रोसेस थे, खाना और जो ये शामी कबाब की रेसिपी थी वो भी मैंने आपके साथ सारी शेयर कर दी हुई। दोपहर का खाना भी मेरा पट गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर के 3 बजे मैं पूरी फारिग हो चुकी हूँ। तो इस बात के लिए तो मैं अपनी माँ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी माँ को अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे। मेरी माँ के लिए दिल से दुआएं, मेरी माँ के लिए ढेरों दुरूद ढेरों सलाम, क्योंकि है ना मैं अपनी माँ का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतनी अच्छी तरबियत दी कि मैं अपने घर को अच्छे तरीके से संभाल लेती हूँ, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से संभाल लेती हूँ। क्योंकि कोई भी अगर मेरे घर के अंदर आता है तो मेरी तारीफ़ किए बगैर कभी नहीं जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर को सफाई से लेके मेरे खाने पकाने तक हर चीज़ मैं अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हूँ, बड़ाई वाली बात नहीं है। और है ना मेरे बच्चे भी माशाल्लाह अच्छे से चले जाते हैं, करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बात का क्रेडिट तो मैं अपनी माँ को ही दूंगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे इस काबिल बनाया और एक इतनी अच्छी तरबियत करके मुझे परवान चढ़ा के अपने घर भेजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर को अच्छे से संभाल लेती हूँ। तो आज मैं और अच्छी तरबियत, क्योंकि मैं किसी की गीबत नहीं कर सकती, मैं किसी से हसद नहीं कर सकती, इस बात का क्रेडिट भी मेरे माँ बाप को ही जाता है कि मैं किसी के ना दिल आज़ारी नहीं कर सकती, ना मैं किसी से दिल दुखा सकती हूँ। तो ये भी मेरी तरबियत में शामिल है। तो इस बात पे मैं आपको मेरी माँ के लिए एक छोटा सा गुनगुना देती हूँ। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूँ, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूँ, रखूँ तुझे पलकों तले इबादत करूँ तेरी, तेरे बिना ओ मेरी माँ क्या जिंदगी मेरी, मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढली, तेरी उंगली पकड़ के चली, ममता के आंचल में पली माँ, ओ मेरी माँ मैं तेरी लाडली माँ, ओ मेरी माँ मैं तेरी लाडली। अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।